हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। तो हाजिर हूँ मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। मैं हूँ अंकिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव नारी। आज के इस ब्लॉग के जरिए मैं आप लोगों को लेकर चलने वाली हूँ भागीरथ पैलेस, और इसके लिए मैं घर से निकल चुकी हूँ अपने नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन के लिए। अगर आप बाय मेट्रो भागीरथ पैलेस जाने की सोच रहे हैं तो आपका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होगा चांदनी चौक। चांदनी चौक से उतर करके ही आपको भागीरथ पैलेस के लिए जाना पड़ेगा। जब आप चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन पे पहुंचते हो तो आप कोशिश करना गेट नंबर 1 से निकलने की। अगर आप गेट नंबर 2 से निकलोगे तो आपके लिए वॉकिंग डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि आपको ज़्यादा चलना पड़ेगा मार्केट के लिए। हमें भी गेट नंबर 2 पर उतरना पड़ा क्योंकि गेट नंबर 1 किसी रीज़न की वजह से बंद था और इसीलिए हमें भी बहुत ज़्यादा चलना पड़ा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, कोशिश कीजिएगा कि गेट नंबर 1 पे ही उतरने की। गेट नंबर 1 से भागीरथ पैलेस का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको पहुँचने में। चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन से उतरते ही आपको इस तरीके के लेन देखने को मिल जाएंगे, कपड़ों के, जूतों के, स्वेटर्स के। क्योंकि विंटर्स आ चुके हैं तो आपको ज़्यादातर स्वेटर्स और जूतों की ही लेन यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्योंकि हम लोग घर से बिना कुछ खाए पिए निकले थे तो हमें भूख बहुत ज़्यादा लग चुकी थी, तो हमने सोचा मार्केट पहुँचने से पहले हम लोग कुछ खा लें। तो उसी लेन में आगे बढ़ के हमें एक बिरयानी की शॉप दिखी और वहाँ पे बैठ के हम लोगों ने बिरयानी खाई। और सच बताओ, बिरयानी बहुत टेस्टी थी। चांदनी चौक कितना बड़ा, खूबसूरत और नायाब मार्केट है ये शायद मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पहले से पता होगा। इस मार्केट में ऐसा कुछ नहीं जो नहीं मिलता, बस आपके पॉकेट में पैसे होने चाहिए। सो घर से निकल के कुछ दूर चल के फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आप ये भागीरथ पैलेस मार्केट का बोर्ड लगा हुआ देख सकते हैं। इससे ही अंदर जा कर के ये पूरा मार्केट शुरू हो जाता है। तो गाइस, चांदनी चौक के गेट नंबर 2 से उतरने के बाद मार्केट तक पहुंचने का जो वॉकिंग टाइम है वो 10 मिनट है। अगर आप बाय वॉक आते हो तो आपको 10 मिनट लग जाएंगे इस मार्केट तक पहुंचने में। ऑल राइट गाइस, सो मैं इस मार्केट के अंदर आ चुकी हूँ और सच बताओ तो इस मार्केट की चकाचौंध देख करके मेरी भी आंखें चौंधी आ गई। आप देख सकते हैं इस मार्केट की गलियाँ काफ़ी तंग हैं और यहाँ जो शॉप्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आप देख सकते हैं हर शॉप पे आपको तरह तरह की लाइटें, तरह तरह के आपको वायर्स और भी जो इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। सो जो लोग दिल्ली में रहते हैं उन लोगों को तो पता ही होगा भागीरथ पैलेस किस चीज़ का मार्केट है। जो लोग दिल्ली में नहीं रहते, अदर स्टेट्स में रहते हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ भागीरथ पैलेस एक बहुत बड़ा मार्केट है। इलेक्ट्रॉनिक सारे आइटम्स का, इलेक्ट्रॉनिक ऐसा कोई भी आइटम नहीं है जो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ें यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। वीडियो शूट के पर्पज़ से बैकग्राउंड डेकोरेशन के लिए मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, लाइक कुछ लाइटें चाहिए थी, फेरी लाइट्स, एलईडी लाइट्स, ये स्टार वाली लाइट्स, और साथ में मैं ढूंढ रही थी यूएसबी चार्जेबल जो कैंडल्स आते हैं ना, जो चार्ज हो जाते हैं, वो वाले कैंडल्स ढूंढ रही थी मैंने अंकल को जो भी चीज़ें मुझे चाहिए थी मैंने बता दिया और अंकल ने बोला कि उनके शॉप पे वो सारी ही चीज़ें मुझे मिल जाएंगी जो मैं ढूंढ रही हूँ। ये जो आप मेरे हाथ में आप ये फेरी लाइट देख रहे हो, इसका जो वायर था वो 10 मीटर के राउंड था और ये मात्र 100 रुपये में मिल रहा था गाइस। तो मुझे जो भी चीज़ें चाहिए थे मैंने अंकल की शॉप से ले ली और मैं मार्केट में हम लोग आगे बढ़े। इसी लेन में आगे बढ़ने पे हमें ये एक भैया की शॉप देखी जहाँ पे हर तरीके के एक्सटेंशंस मिल रहे थे, जहाँ से हमने 2 एक्सटेंशंस लिए। एक्सटेंशन वाले शॉप के बगल में ही मुझे ये एलईडी लाइट की शॉप दिखी और ये भैया यहाँ पे एलईडी लाइट बेच रहे थे और कैन यू बिलीव गाइस कि ये लाइटें 50-50 रुपए की वो बेच रहे थे, जो आपको आपके नियर बाय मार्केट में जो भी आप स्ट्रीट शॉप्स पे जो आप लाइटें देखते हो वहाँ पे आपको ये लाइटें 150 से 200 रुपये की तो मिलेंगी ही मिलेंगी, और यहाँ पे ये मात्र 50-50 रुपये में बेच रहे थे। गाइस, इस मार्केट से रिलेटेड एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। दिल्ली के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स हैं उनके जो शॉपकीपर्स हैं यहीं से अपने शॉप्स के लिए बल्क में चीज़ें लेकर के जाते हैं। तो अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा मार्केट होगा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए। लाइक आप देख सकते हैं हर तरीके का आपको यहाँ पे लाइट देखने को मिल जाएगा, हर तरीके के आपको बल्ब देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, हर तरीके के वायर्स, हर तरीके का इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स जितना भी होता है वो सब आपको इस मार्केट में देखने को मिल जाएगा। मैंने इस भैया
भैया से ये वाली प्लेट वाली जो LED लाइट होती है, मैंने ये मात्र 50 रुपये में लिया। कैन यू बिलीव इट? मतलब मैं तो इनके प्राइस सुन के ही अमेज्ड थी। लाइक ये पहली बार था जब मैंने भागीरथ पैलेस एक्सप्लोर किया था, इससे पहले मैं कभी नहीं आई थी। ये जो भी आप लाइटें देख रहे थे सबका रेंज अलग अलग था। कोई 100 रुपये के थे, कोई 120 रुपये के थे, कोई 200 रुपये के था। इस मार्केट की जो पहली चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी वो ये थी कि आप अपने शॉप्स के लिए तो बल्क में चीज़ें यहाँ से ले ही सकते हो, साथ ही साथ आप अपने घरों के लिए भी रिटेल में 1-2 पीसेस जैसे हम लोगों ने परचेज़ किया, आप वैसे आप अपने घरों के लिए भी चीज़ें ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप बल्क के साथ साथ रिटेल शॉपिंग भी यहाँ से कर सकते हो। इस मार्केट की जो दूसरी हमें सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी वो ये थी कि यहाँ के जितने भी शॉप्स थे उनकी जो उन्होंने प्राइसेस सेट कर रखा था वो ऑलमोस्ट सेम था। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी शॉप पे जाते हो और अगर कोई चीज़ आपको 100 रुपये की दिखती है तो ऐसा नहीं है कि अगर आप दूसरे शॉप पे जाओगे तो वही सेम चीज़ आपको 150 रुपये की देखने को मिले या फिर 50 रुपये की देखने को मिले। ऑलमोस्ट हर दुकान का प्राइस सेम था। मैंने बस 20 या 30 रुपये का ही फ़र्क देखा वो भी किसी शॉप पे, हर शॉप पे नहीं। गाइज़, अगर आप इस मार्केट को विज़िट करने की सोच रहे हो तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि यहाँ के 90 to 95% जो शॉप्स थे वो कैश में ही डील कर रहे थे। और यहाँ पे आपको गूगल पे, पेटीएम, इस सब तरीके के जो सर्विसेज होते हैं वो यहाँ पे आपको बहुत कम, लाइक रेयरली देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस मार्केट को विज़िट करने की सोच रहे हो तो अपने साथ कैश लेकर के ही चलें, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इसी मार्केट के अंदर जब आप दूसरे लेन में एंटर करोगे तो आपको फ़ोन से रिलेटेड और कैमरे से रिलेटेड हर तरीके के इक्विपमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। लाइक यहाँ पे मैंने देखा हर तरीके के CCTV कैमरास और DSLR की बहुत सारी शॉप्स यहाँ मुझे देखने को मिली। तो मुझे लगता है इसी मार्केट को शायद कैमरा वाला मार्केट भी कहते हैं, जिसकी वीडियोज़ मैंने बहुत सारी यूट्यूब पर देखी हैं। मुझे वीडियो शूट्स के लिए एक ट्राइपॉड और एक रिंग लाइट की ज़रूरत थी और इस मार्केट को विज़िट करने का मेरा मेन पर्पस भी यही था। तो 2-3 दुकानों को एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग इस शॉप पे पहुँचे और मैंने इन भैया को बोला कि मुझे ट्राइपॉड और रिंग लाइट दिखा दे। इन भैया की शॉप पे मुझे हर साइज़ के रिंग लाइट यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। आप देख सकते हैं हर तरीके का माइक भी इन लोगों ने रख रखा था, हर तरीके के स्पीकर्स, और जो हैंड वाले ट्राइपॉड्स होते हैं, जो स्टैंड वाले ट्राइपॉड्स होते हैं। मैं जो चीज़ें भी इनसे पूछ रही थी वो सारी ही चीज़ें इनके पास थी। तो मैंने ज़्यादा दुकानों को एक्सप्लोर करना ठीक नहीं समझा, मैंने सोचा इसी शॉप से सारी चीज़ें ले लूँ। पहले भैया ने जो मुझे ये ट्राइपॉड दिखाया, इसका जो मैक्सिमम इसकी जो हाइट थी वो 5'3" के अराउंड थी। लाइक मेरे हाइट के अराउंड ही इसकी हाइट थी। बट मैं मेरे वीडियो शूट्स के लिए एक अच्छा स्टडी, ड्यूरेबल और हैवी वाला ट्राइपॉड ढूंढ रही थी। तो मैंने भैया को बोला कोई हैवी वाला ट्राइपॉड मुझे दिखाएं। तो उन्होंने मुझे शॉप के अंदर बुलाया और फिर वो मुझे बहुत सारे तरह के ट्राइपॉड्स दिखाने लगे। इन भैया की शॉप में जो ट्राइपॉड की स्टार्टिंग रेंज थी वो 150 रुपये से स्टार्ट थी और जो मैक्सिमम रेंज इनका जा रहा था वो 15,000 के आसपास जा रहा था। लाइक 15,000 का ट्राइपॉड, मतलब मैं तो सुन के ही हैरान थी। भैया ने मुझे ये वाला ट्राइपॉड दिखाया जो कि 800 रुपये का था। आई थिंक यस, ये 800 रुपये का था और इसकी भी जो क्वालिटी थी वो काफ़ी अच्छी थी, बहुत स्टडी था, हैवी था ये। इस ट्राइपॉड की जो मैक्सिमम हाइट जा रही थी वो 5.5 फीट के आसपास जा रही थी, जो मुझे लगता है कि बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है अगर आप फ़ोटो शूट के पर्पज़ से लेना चाहते हो या वीडियो शूट के पर्पज़ से लेना चाहते हो। बट मुझे इससे थोड़ा सा हैवी चाहिए था, तो मैंने भैया को वो दिखाने को बोला। ये इनके शॉप का नाम है और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इनके शॉप का एड्रेस, नाम, इनका फ़ोन नंबर जो भी है वो सब मैं आपको मेंशन कर दूंगी। अगर आप लेना चाहो, अगर आप इस मार्केट को विज़िट कर रहे हो तो आप इस शॉप को विज़िट कर सकते हो अगर आप चाहो तो। तब भैया ने मुझे ये वाला ट्राइपॉड दिखाया। ये कमाल का, मतलब इसकी जो मैंने क्वालिटी देखी ना वो कमाल की थी और काफ़ी हैवी मटेरियल था इसका। और
स्टडी था काफ़ी। और इस ट्राईपॉड की जो हाइट जा रही थी वो 5'7", 5'8" फीट के आसपास जा रही थी, जो मेरे लिए इनफ था। मुझे ऐसी ही हाइट वाली कुछ ट्राईपॉड चाहिए थी। क्वालिटी का मैंने आपको बता दिया, क्वालिटी कमाल की थी। लाइक मुझे एक्चुअली में जैसा चाहिए था ना, ये बिल्कुल वैसा ही ट्राईपॉड था। और इस ट्राईपॉड को देखा और मुझे लगा कि मेरा सर्च यहीं पे ख़त्म होता है। मैंने दूसरा भैया को दिखाने को भी नहीं बोला, मैंने बोला ये मेरा डन रहा ट्राईपॉड के लिए। फिर मैंने उनको रिंग लाइट दिखाने को बोला और भैया ने पहले वो डिजिटेक का जो बहुत फेमस वाला जो ये रिंग लाइट आप अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे आपको देखने को मिल जाएंगे, पहले भैया ने मुझे ये वाला दिखाया। ये 1500 के आसपास था, जो कि अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपको 2200 से कम का नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हैं प्राइस रेंज में कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो गाइज़ आप क्लियरली देख सकते हो कि जब आप ऑनलाइन किसी चीज़ को ख़रीदते हो और आप जब ऐसे होलसेल मार्केट में आकर के किसी चीज़ को परचेज़ करते हो तो प्राइस रेंज का कितना ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। साथ के साथ क्वालिटी का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है गाइज़। लाइक यहाँ पे जो आपको क्वालिटी मिलेगी वो ऑनलाइन शॉपिंग में नहीं मिलेगी। और बेसिकली मैं आपको यही बताना चाहती हूँ। तो यहाँ से मुझे जो भी चीज़ें लेनी थी वो चीज़ें मैं लेकर के उस मार्केट के इस वाले रास्ते से आप देख सकते हैं मैं बाहर निकल गई। यहाँ से आप उस मार्केट से बाहर निकल सकते हैं और ये साथ में आपको जब आप देखोगे तो आपको यहाँ से लाल किला क्लियरली दिख सकता है। उस मार्केट से निकलने के बाद हमने सोचा कि हम लोग थोड़ा चांदनी चौक के मार्केट्स को भी एक्सप्लोर कर लें और कुछ अगर ज़रूरत की चीज़ें दिखे तो वो ले लें। इसी लेन में आगे बढ़ने पे मुझे ये एक पैंट की शॉप दिखी, जहाँ पे ये अंकल 200-200 रुपये की पैंट बेच रहे थे और यहाँ पे हर साइज़ेस का पैंट मिल रहा था। पहले मैंने इस पैंट की क्वालिटी चेक करी, क्वालिटी यू वुडंट बिलीव इसकी क्वालिटी कितनी कमाल की थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं 1-2 पैंट ले ही लूँ यहाँ से। तो यहाँ से मैंने 2 पैंटें ली, एक ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो ब्राउन कलर का और एक मैंने ऑलिव ग्रीन कलर का पैंट लिया। ये जो आप शर्टें यहाँ पे टंगी हुई देख रहे हो ये मात्र 150 रुपये की थी और इस साइड ये भैया 150 रुपये की 200 रुपये की स्वेटर बेच रहे थे। गाइस अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे बने हुए हैं इट मीन्स कि आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको क्या करना है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड इफ़ यू वांट यू कैन शेयर दिस वीडियो विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। गाइज प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की इस ब्लॉग में आपको क्या अच्छा लगा और मेरे चैनल पे इस तरीके के अगर आप और भी मार्केट से रिलेटेड ब्लॉग्स देखना चाहते हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मुझे हो सके तो ये भी बताइएगा कि मेरे चैनल पे और आप क्या देखना चाहते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।